नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ने वाले हैं 7th क्लास का एक चैप्टर और चैप्टर का नाम है ब्रिंगिंग अप करी। ब्रिंगिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण, और करी जो एक छोटा एलिफेंट है, छोटा हाथी है, उसका नाम है। और लेखक किस तरह से उसका पालन पोषण करता है, यही सारी बातें हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रिंगिंग अप करी में। इसे लिखा गया है धन गोपाल मुखर्जी के द्वारा। तो देखते हैं इस वीडियो में, इस कहानी में क्या क्या बातें हैं। करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले ये जान लें कि जब करी को लाया गया तो ये लगभग 5 महीने का था और लेखक जो है उस समय लगभग 9 साल का रहा होगा, और ये दोनों साथ साथ में बड़े हो रहे थे। लगभग 2 साल तक इस हाथी की कोई हाइट में कुछ बदलाव नहीं आया। और ये हाथी कहाँ रहता था? ये एक ऐसे कच्चे मकान में रहता था, एक कच्ची झोपड़ी जैसे मकान में रहता था, जो बड़े बड़े आधार स्तंभों से रखी गई थी और वो छोटी घास फूस से बनाई गई थी, ताकि हाथी जो है बार बार इन पिलर्स पे जब भी टक्कर मारे तो वो गिर ना सके। इस प्रकार के वो झोपड़ी जैसे घर में वो रहा करता था। और करी की अगर बारे में बात करें कि करी किस तरह से खाना वगैरह खाता है, तो आप ये जान लीजिए कि करी जो है वो बहुत ज्यादा खाना खाता है। इसके बारे में ये कहें कि वो कितना खाना खाता है, तो एक बार की अगर बात करें तो 40 पाउंड तक वो ट्विक्स का मतलब होता है छोटी छोटी हरी हरी टहनियां जो है उनको एक साथ में खा लेता है, और उनके साथ में वो खेलता भी है। रोज सुबह लेखक क्या करता है, जाता है और नदी के पास जाके उसके लिए सब चीजें ये लेके आता है। रोज लेखक उसे नदी के पास लेके जाता है, पहले मिट्टी में उससे अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के आनंद प्रदान करवाता है, और उसके बाद में उसे वो क्या करता है, पानी में लेके जाता है, ताकि पानी में करी आराम से नहा सके। और जैसे ही करी पानी में नहा लेता है तो उसकी जो त्वचा है वो बहुत शानदार ढंग से चमकने लगती है और करी खुशी से झूमने लगता है। करी को ये सब करना बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद में लेखक क्या करता है, करी को जंगल के किनारे छोड़ देता है और खुद लेखक एक कुल्हाड़ी लेकर जंगल में चला जाता है, ताकि अच्छी अच्छी लकड़ियां उसके लिए काट के लेके आ सके, जिससे ये करी जो है वो आराम से खा सके। करी जो है अपने खाने के मामले में बेहद चुनिंदा है, क्योंकि वो किसी भी प्रकार की लकड़ियों को नहीं खाता है। वो केवल विशेष प्रकार की अच्छी हरी हरी ताजा ताजा जो शाखाएं होती है उन्हें खाता है। और अगर ये शाखाएं खंड विखंडित हो तो बिल्कुल भी उसे खाना पसंद नहीं करता है। इसलिए मैं जब भी लकड़ियां काट के लेता हूँ तो उसके लिए बहुत ज्यादा ध्यान रखता हूँ, और अच्छी अच्छी लकड़ियां उसके लिए मैं काट के लाता हूँ। एक बार की बात है, मैं इसी प्रकार से जंगल में गया हुआ था और मैं लकड़ियां उसके लिए इकट्ठा कर रहा था। अचानक करी ने मुझे बहुत दूर से आवाज दी। मैं समझ नहीं पाया कि ऐसा क्या हुआ। शायद करी खतरे में था और वो मुझे सहायता के लिए बुला रहा था। मैं दौड़ के गया और मैंने देखा, मैं जब वहां पहुंचा तो मैं बड़ा ही चकित रह गया, क्योंकि वहां मेरे सामने जो सीन था वो बिल्कुल अलग था। वो क्या सीन था, मुझे पानी में एक छोटी सी सूंड जैसी दिखाई दी, और फिर मैंने सोचा कि करी जो है वो पानी में गिर गया है, वो डूब रहा है। अब मैं करी को कैसे बचा सकता हूँ? मैं तो करी से बहुत छोटा हूँ, करी बहुत भारी है, मैं इसे कैसे बचाऊं? पर मुझे बाद में दिखाई दिया कि एक बच्चा भी है जो पानी में डूब रहा था और करी उसे बचाने का प्रयास कर रहा था। अब करी मुझे ये कह रहा था कि चलो आप उस बच्चे को बचाते हैं। फिर मैं भी पानी में उतरा और हम दोनों ने मिलकर उसे बचाया। और वास्तव में अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि करी ने ही उसे बचाया और मुझे भी वो किनारे लेके आया। तो इसका मतलब करी जो ये हाथी है बहुत ही अच्छा हाथी है, ये लोगों की सहायता भी करता है। करी को जो है खाने के लिए एक बार किसी ने केले दे दिए और इसको केले खाना बहुत ही अच्छा लगता है, और धीरे धीरे उसको केले खाना इतना पसंद आया कि जब भी उसे यहाँ वहां से कहीं से भी केले मिलते तो वो खाने के लिए बिल्कुल तैयार रहता। एक बार की बात है, हमारे डाइनिंग टेबल में केले रखे हुए थे और वो केले अचानक गायब हो गए।
हमने सबको, नौकरों को, इन सबको पूछा तो किसी ने सोचा कि शायद तक नौकरों ने ही चुरा लिया है। कुछ दिन बाद में वापस केले चोरी हो गए तो हमने सबने आपस में एक दूसरे से बात की और मेरे माता पिता सब लोगों ने मुझ पे आरोप लगा दिया कि ये केले तुमने ही चुराया है। एक दिन मैं जब डाइनिंग टेबल पे बैठा था डाइनिंग रूम में, तो मैंने क्या देखा, एक मोटा सा सांप जैसी आकृति खिड़की से आ रही है और केले लेके जा रही है। मैंने सोचा कोई बहुत बड़ा सांप होगा और मैं आज जाकर इसका पता लगाता हूँ, क्योंकि मुझ पे भी आरोप लगा है चोरी का और नौकर पे भी आरोप लगा है। मुझे पता लगाना होगा कि ये क्या मामला है। अब मैं इसे देखने के लिए जब बाहर गया तो मैंने क्या देखा, मैं बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि करी जो है वो आराम से मजे से अपने यहाँ बैठ के केले खा रहा था और उसके पास केले भी पड़े हुए थे। इसका मतलब अभी तक जो केले चुराए गए वो केले करी ने चुराए गए थे। फिर मैंने क्या किया, मैंने फटाफट करी का कान पकड़ा और कान पकड़ के अपने माता पिता के पास लेके गया। फिर मेरे माता पिता ने और हमने करी को बहुत ज्यादा डांटा। उसके बाद में करी ने ऐसा करना बिल्कुल छोड़ दिया। करी एक बहुत ही समझदार जीव था और अब जब कभी उसकी इच्छा होती तो हम उसे अक्सर केले वगैरह दे दिया करते थे। लेकिन करी ने फिर उसके बाद में कभी भी केले नहीं चुराए। ये उसकी बहुत ही अच्छी बात रही थी। जो एक छोटा हाथी होता है उसको हमें सिखाना पड़ता है कि किस तरह से बैठना है और किस तरह से उठना है। धीरे धीरे उसे ट्रेनिंग देनी पड़ती है। अगर आपके सामने आप क्या करते हो, हाथी का कान पकड़ के कहते हो धत, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे बैठना सीख जाएगा। और उसी प्रकार से अगर आप कहते हो मली, तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे खड़ा होना सीख जाएगा। लेकिन अगर करी की बात करें तो करी ने मली तो है वो तो 3 पार्ट में ही, सब में ही सीख लिया, लेकिन उसको धत सीखने में लगभग 3 सप्ताह लग गए। धीरे धीरे वो उठना बैठना दोनों हमारे आदेश पे करने लग गया था। अब वो धीरे धीरे मुझसे बड़ा हो चला था। सबसे बड़ी जो विशेष बात होती है एक हाथी को सिखाने के लिए, वो होती है मास्टर कॉल। मास्टर कॉल का मतलब होता है हाथी का जो मालिक होता है वो उसे जब बुलाता है तो हाथी क्या करता है, कहीं भी जंगल में दूर हो वो भागता दौड़ता हुआ रास्ते में जितने भी पेड़ पौधे आएंगे उनको उखाड़ता हुआ आपके पास आ जाएगा। आप जंगल में गए हो और कभी खो गए हो और आपने हाथी को बुला लिया तो हाथी तुरंत आपको जल्दी से जल्दी ढूंढ लेगा और आपके पास पहुंच जाएगा। तो ये इस तरह से करी जो है ये बहुत ही शानदार कहानी है। और करी को जो मास्टर कॉल हमने सिखाई है एक विशेष प्रकार की एक कॉल थी और धीरे धीरे करी वो सीख गया। इस प्रकार से ये कहानी यहाँ पे करी की समाप्त होती है। दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।